नमस्कार। अनकही विथ राजेश के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर सफलता के राही एपिसोड में आप अलग अलग ऐसे शख्सियतों से मुलाकात कर रहे हैं जो समाज में कुछ अलग काम कर रहे हैं और एक दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही मशहूर महत्वपूर्ण शख्सियत हम सबके बीच में है। साथियों, मैं आपका परिचय आज अनिल द्विवेदी जी से करना चाहूंगा, जो पिछले 24 सालों से एजुकेशन के फील्ड में बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का काम कर रहे हैं। सर के पास पेरेंट्स के साथ काम करने का एक अच्छा खासा अनुभव है। सर ने बहुत सारे पेरेंट्स को काउंसलिंग किया है कि वे अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में कितना अच्छा योगदान दे सकते हैं। सर ने ऐसे बहुत सारे वेल नोन स्टूडेंट के इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है जो बच्चों के लिए अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सो मैं बिना किसी देरी के आप सबका परिचय कराता हूं अनिल द्विवेदी सर से। स्वागत है सर। नमस्कार श्रोतागण, और राजेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं बधाई आपको इस बात की देना चाहता हूं कि हमारे जैसे लोग अपने जो भी अनुभव है उसको साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश में रहते हैं, और आपने वो प्लेटफॉर्म हमें आज यहाँ पे प्रदान किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। श्रोतागण, जो हमने अनुभव हमारी जिंदगी में किया है, ये अनुभव मेरे पूरे करियर में पिछले 25 सालों में मैंने देखा है लीप्स एंड बाउंड्स चेंज हो रहे हैं। आज जो हम विषय लेकर चलने वाले हैं, जिस पर मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने वाला हूं, वो है पेरेंटिंग। बड़ा ही कठिन विषय है सर। जी सर। और इस कठिन विषय में जब तक आपके पास लाइव एग्जाम्पल नहीं होंगे, आप इस कठिन विषय को सक्सेसफुली चेस नहीं कर पाए। आज का युग थोड़ा अलग चल रहा है। जी सर। जब हम और आप पढ़ाई करते थे जी जी, तो हमारे युग में कुछ अलग अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मिड पीरियड में हमने देखा कि पेरेंट्स के कुछ अलग अनुभव के साथ वो हमसे मिल रहे हैं। जी। काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं, वो अपने जितनी भी पेरेंटिंग की समस्याएं हैं सुलझाने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। लेकिन जो दौर बदल रहा है, जो तकलीफें बदल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। सर, आपकी जो स्पेशलिटी है वो स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के बच्चों के साथ काम करने का है। जी सर। सर, स्कूल की जब हम बात करते हैं तो रोल ऑफ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तो सर, सही। आज के दौर में आपके अनुसार पेरेंटिंग कितना महत्वपूर्ण है? सर, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हमने ये करियर चूज किया तो हमारे दिमाग में, हमारे फ्रेम ऑफ माइंड में ये था कि हमें हमारे सब्जेक्ट को पढ़ाना है, बच्चों को इंप्रूव कराना है, बढ़िया रिजल्ट देना है, पेरेंट्स का अपना सपना पूरा करना है। बट जब हमने प्रैक्टिकली इस चीज को करने की कोशिश की सर, तो हमें कई अनुभव आए कि यहां सिर्फ बच्चों को ही नहीं पढ़ाना है, बिल्कुल, बच्चों के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी पढ़ाना है। जी। आज का पेरेंट्स, हम अगर इस फील्ड में हैं तो हमें इस फील्ड की सारी जानकारी होती, बिल्कुल। बट आप अगर पेरेंट्स को देखें तो वो बेचारा इतना असहनीय होता है कि उसे अपने बच्चे के सिलेबस के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में डिफेंड करने के लिए कोई पॉइंट नहीं होते सर, क्योंकि उनका नॉलेज जीरो होता है। उनके अपने अलग स्ट्रगल चल रहे होते हैं लाइफ में। शायद पैसे की कमी, समय की कमी या दोनों की कमी उन्हें अपने पेरेंटिंग के तरफ नहीं आने देती। अब इस कड़ी में हम जैसे लोगों का काम बढ़ जाता है। हम चाहते हैं
कि बच्चे का इंप्रूवमेंट तो हो, बट वो एक मशीनी तकनीक से ना हो। अच्छा। बच्चा केवल सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ के पढ़ाई आगे ले जा नहीं पाएगा। उसका एक प्रैक्टिकल अनुभव, उसके अगल बगल का इन्वायरमेंट, उसके रिलेटिव्स का साथ, जिस अनुभव से वो काम करेगा वो अनुभव उसके करियर की ओर बड़ी तेजी से ले जाएगा। और इन सभी चीजों को देने का काम केवल मात्र पेरेंट्स कर सकता है। अच्छा। तो पेरेंट्स की जो आप इंपॉर्टेंस स्टूडेंट के लाइफ में समझ रहे हैं वो टीचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम उसके बेसिक इन्वायरमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। जी सर, हमने पाया है कि कई बार हमें बच्चे आकर बताते हैं कि सर हमारे घर पे इस तरह का इन्वायरमेंट पेरेंट्स देने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बट इनएक्सपीरियंस होने की वजह से वो दे नहीं पा रहे। तो क्या आप हमारे पेरेंट्स को समझाएंगे कि हमें इन चीजों की जरूरत है, ना कि हमें एसेसरीज, लग्जरीज या और भी सुख सुविधा? हाँ सर, जो मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि आपको पैसा मिल गया, आपको रुपया मिल गया, हम आपको अच्छी कपड़े दिला देंगे। तो क्या यही पेरेंटिंग है? जी सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जी सर। कुछ पेरेंट्स अब ये सोचने लगे हैं कि हम अपने बच्चों को सुख सुविधा, अच्छी कोचिंग, अच्छा स्कूल, अच्छा सिलेबस दे देंगे और हमारा काम हो जाए, खत्म हो जाएगा। सर ये बहुत ही गलत प्रथा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप किसी बच्चे के दिमाग को सही ढंग से डेवलप नहीं करेंगे तो बच्चा उन सारी चीजों को गलत यूज करना शुरू कर देगा। कुछ पेरेंट्स मेरे पास इसलिए आते हैं कि सर हमारा बच्चा तो मोबाइल ही नहीं छोड़ रहा है, पढ़ाई क्या करेगा? सही बात है। तो मेरा जवाब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये होता है कि मैंने भी पेरेंटिंग की है, मेरी भी एक बेटी है और हमने उसे स्टैंडर्ड 7 से मोबाइल दे रखा है। सर चूक कहां पे हो रही है ये मैं आपको एक 5 मिनट में बताने की कोशिश करता हूं। आई नो कि सबका समय बहुत कीमती है बट इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मुझे 5 मिनट की जरूरत पड़ेगी। सर, आप किसी को कोई चीज देते हो तो उस चीज के बारे में उसका प्लस और माइनस दोनों बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उसके पॉजिटिव से आपकी जिंदगी पे क्या असर होगा, उसके नेगेटिव से आपकी जिंदगी पे क्या असर होगा, ये बताना आपका फर्ज होता है। आजकल के पेरेंटिंग में हमें ये कम पाया जाता है। उन्होंने केवल वो चीजें आपको दे दी हैं, अब आपको उसे कैसे हैंडल करना है ये समझिए। तो बच्चे की जो एक आदत सी मान लीजिए आप होती है कि वो इजी चीज में जल्दी चला जाता है। राइट। सर मोबाइल रखना कोई गलत बात नहीं होती। मोबाइल में इस तरह की जानकारियां होती हैं जो बच्चों को काफी मदद करती हैं। जी जी। हमने लेकिन उन्हें ये समझाने की कोशिश नहीं की कि मोबाइल का इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता। जी। मोबाइल छुड़वाना इज नॉट अ सोल्यूशन सर। बराबर। सर ज्यादातर पेरेंट्स की शिकायत होती है, सर मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल ही देखते रहता है, जब भी उसको पढ़ाई करने के लिए बोलो तो मोबाइल ही देखता है वो। जी। तो आप उसके मोबाइल में पढ़ाई करने वाली सारी चीजें डाल दी। उसको बताइए कि आपके जो सिलेबस ओरिएंटेड प्रोग्रेस है वो मोबाइल से हो सकता है। समझाने की कोशिश करिए। कुछ उसमें वेब डिजाइनिंग है, आजकल कई एप्लीकेशन अवेलेबल है मार्केट में जो बच्चों को मोबाइल के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आप जब किताब भी देते हो बच्चे को पढ़ने के लिए आउट ऑफ द सिलेबस, कोई और किताबें हैं, नॉवेल हैं, तो उस नॉवेल के बारे में उनको पहले समझाइए कि नॉवेल आप पे क्या प्रभाव डालता है, किस चीजों पे आपकी जिंदगी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर वो उसका सही इस्तेमाल करते हैं। सही बात, सही बात। आप उन्हें रोकिए मत, टोकिए मत, उसे मना मत करिए, उसे बताइए जाओ आप कर लो, लेकिन देखो इसको करने से ये आपके लिए इतना बैड इफेक्ट देगा।
जब वो अपना बैड इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा तो आपकी कही गई बात उसे याद आएगी और वो बैक हो जाएगा मोबाइल के कुप्रभाव से। तो सर 90% तो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं कि आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करना सीखें। अब रही बात कि सर वो इस्तेमाल ही गलत कर रहा है, तब उसके लिए आपको उसके कुछ काउंसलिंग सेशंस में आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसके लिए कई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है हमारे पास, कई टीचर्स अवेलेबल हैं जो आपके बच्चे की काउंसलिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको कहा ना कि सारी चीजें आप नहीं कर सकते, सही बात है, लेकिन सारी चीजें आप करवा तो सकते हैं ना। सही सोर्स आप पकड़िए और इन सही सोर्स से जब आप अपने बच्चों पर ये सारी चीजों का इफेक्ट करेंगे तो आपको आपके बच्चे का कम से कम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा अनुभव कहता है। मैंने एक और प्रॉब्लम पाई है बच्चों में सर जी, कि वो स्ट्रेस सहन नहीं कर पाते। हाँ ये बात भी बराबर है सर कि बच्चों के अंदर किस चीज का स्ट्रेस हो सकता है, उनको सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास होती नहीं है, पर फिर भी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं जी। इसके ऊपर सर आप बहुत बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया सर कि बच्चों को कुछ ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल दुनिया से लड़ना नहीं है, बिल्कुल अपने करियर को एकदम सेटल नहीं करना है, उसके लिए उनके पालकगण काफी एफर्ट ले रहे होते हैं, बट फिर भी वो बेचारे स्ट्रेस में कैसे आ जाए। सर इस पे थोड़ा सा एक ह्यूमरस थिंग है कि मुझे किसी टीचर ने कहा कि सर ये स्ट्रेस डिप्रेशन क्या होता है, हमारे घर पे तो इस तरह का नाम ले लेते थे तो हमारे माँ बाप तो ले पिटाई कर देते थे, कूटी ही डालते थे, तो काहे का डिप्रेशन और काहे का स्ट्रेस। सही बात है। लेकिन आजकल मैंने पाया है कि ये जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारे शब्द, ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं उनके पालक द्वारा ही, पेरेंट द्वारा ही उन्हें समझाई जा रही। अब मैं नहीं जानता कि उनके घर में क्या इन्वायरमेंट है, सॉरी टू से, बट कुछ पालकगण इसके लिए जिम्मेदार हैं। बच्चे अपने दिमाग में उस इन्वायरमेंट का एक ऑर्बिट क्रिएट कर लेते हैं और वो उस ऑर्बिट से बाहर आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, और जब उन्हें सोल्यूशन नहीं मिलता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं किसी के सामने, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन का मैं सारा का सारा ठीकरा उनके पालक पर तो नहीं फोड़ना चाह रहा हूं, बट पालक अगर इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेरेंटिंग करें तो काफी हद तक ये सोल्यूशन उनके पास तैयार होगा। अब हमने कुछ चीजें देखी हैं कि कई हमें न्यूज मिलता है कि अरे उस बच्चे ने, मैं उस शब्द का इस्तेमाल अभी नहीं करना चाह रहा हूं, तो वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड का होता है और इतना बड़ा अपने जिंदगी का डिसीजन कैसे ले लेगा। सही बात। जब तक कि उसके दिमाग में इस तरह की बातें दिखाई नहीं गई होंगी, बताई नहीं गई होंगी, उसने सोचा नहीं होगा, तब तक वो इन सारे डिसीजंस को नहीं ले सकता। तो मेरा आप सभी पालकगण से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के लिए घर का इन्वायरमेंट साफ सुथरा, पॉजिटिव एंड एनर्जी से भरा रखें, ताकि वो हर सुबह अपने काम पे जा सके। ये पेरेंट्स के लिए, बच्चे वही आपके मोटिवेशन को, वही आपकी एनर्जी को कैरी कर सके, ताकि वो अपने काम में बिजी रहें, सिलेबस ओरिएंटेड काम जो कर रहे हैं, एकेडमिक ओरिएंटेड जो काम कर रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल हो जाए। पेरेंटिंग आई नो कि बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है जी बिल्कुल सर, बट पेरेंटिंग के लिए कोई सिलेबस नहीं बना आज तक। बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। हमने कहा कि हमारे समय में जो चल रहा था पेरेंटिंग, वो अलग ही एक तरीके का था, अलग तरीके का था। मिडिवल पीरियड में हमने 90s 2000 की जो पेरेंटिंग देखी है, वो भी काफी अलग तरीके की पाई गई। आजकल की जो पेरेंटिंग है वो भी काफी अलग तरीके की है,
जिसमें हम टेक्नोलॉजी को साइड करके पेरेंटिंग अगर करने की कोशिश करेंगे तो हमें सक्सेसफुल नहीं। हमारा सक्सेस उसी में है कि जब हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलें। हम बच्चों को न टीवी देखने दें, न मोबाइल खेलने दें, न और कोई टेक्निकल चीजें उनके अगल बगल में रखें, ये भी अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हो, टीवी से दूर रखते हो, तो उनका जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेस का कारण बनेगा। एकदम सही कहा सर आपने। देखिए होता क्या है कि हम केवल किताबी कीड़ा तो नहीं तैयार कर रहे हैं ना सर। सही बात। हम अपने बच्चों को जब एकेडमिक देखते हैं तो ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बात करने की कोशिश करते हैं। हम तो ये नहीं बताएंगे कि ये 100 मार्क का आपको आने वाला है, ये 100 मार्क के लिए पढ़ाई करो। उसे स्मार्ट बनाना है, दुनिया से लड़ना सिखाना है, बिल्कुल अपनी चीजों को सामने रखना सिखाना है। तो ये सब हम सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी में नहीं ला सकते। इसी के लिए आपको अदर एक्टिविटी है, मोबाइल, आप कह सकते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, ये काफी मदद वाली चीजें भी हैं जो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। आप में क्या स्किल है ये जानना अगर है तो आपको इन्हीं तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और तब जाके आप अपने पास कॉन्फिडेंस नाम का एक चीज ला पाए। और जब आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा, टू बी फ्रैंक, आपके बच्चे ऐसा रिजल्ट देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा सर। हमने जैसा कहा ना कि हमने ये भी देखा है, कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, सर हमारे बच्चे को डांटिएगा मत, पीटिएगा मत। आप ठीक है, डांटना पीटना तो वैसे भी अब अलाउड नहीं है हमारे पास। बच्चों को एक्स्ट्रा पैम्परिंग करने की बात जब आ जाती है तो ये काफी इफेक्टिव है उनके दिमाग को लेकर। अच्छा, वो अपने एक शेल में चले जाते हैं और ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सर ओवर डिपेंडेंट बच्चे आपने देखे होंगे जो खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सर ऐसे बच्चों को देखकर बड़ा ही बुरा फील होता है कि उनका भी दिमाग उसी तरह से डेवलप होना चाहिए जैसे बाकी बच्चों का हो रहा है। सर ऐसे में लोगों को जानता हूं जो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है पर वो अपने हाथ से खाना नहीं खा पाते हैं, उनकी मम्मी खाना खिलाती है। सर ग्रेजुएशन लेवल के में मेरे सामने सब घटनाएं घटी है। जी सर, जैसे कि आप भी इसी क्षेत्र में हैं तो आपको काफी पर्सनल अनुभव भी हुए होंगे कि हम बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं। क्या सिर्फ सिलेबस ही सिखाना बच्चों का ये काम हमारा पेरेंटिंग है या उनको ओवरऑल डेवलपमेंट कराना पेरेंटिंग है? सर एक इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल और भी रहेगा आपसे। जी सर, कि टीचर का रोल बच्चों के डेवलपमेंट में किस प्रकार होना चाहिए? जैसे कि क्या सिर्फ उसको सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ाना चाहिए? अगर वो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता है जी तो बच्चे और पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं करते हैं जी। तो इसको लेकर के आपका क्या मत है? काफी बढ़िया क्वेश्चन आपके तरफ से आया है सर और इसका मुझे पर्सनल अनुभव भी हुआ। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट में काम किया है और हमें एक सिलेबस ओरिएंटेड कैरिकुलम दे दिया जाता है कि सर ये आपको इतने दिन में पढ़ाना है और बच्चों को उसी पे आपका एग्जाम लेकर अच्छा आपको नॉलेज देना है और अच्छे मार्क्स आने। सर मैं आपको बताता हूं मेरा अनुभव कि मुझे आज तक जो भी इंस्टीट्यूट मिले हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में ये बंधन कारक चीजें नहीं दी गई। अच्छा जी सर, वाह। और मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिन संस्थाओं में मैंने काम किया है उन्होंने कभी भी मेरे काम में इंटरफेरेंस नहीं। उन्होंने कहा सर ये बच्चे, ये सिलेबस, ये आपको कंप्लीट करना है, बस हमारे बच्चों का प्रोग्रेस होना चाहिए। तो मुद्दा नंबर 1 कि मुझे इस तरह की कोई टास्क ओरिएंटेड चीजें नहीं मिली और मिलती भी। तो एज अ टीचर जो आपका मेन सवाल अभी आपने पूछा है, एज अ टीचर सर हमें ये ख्याल रखना है सिलेबस मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन ओवरऑल नॉलेज ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस से
क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल शिक्षा से पूरी जिंदगी पास कर सकते हो। वाह। तो आपके बच्चों को अगर सिर्फ पेपर पास कराना है तो सिलेबस ओरिएंटेड है, लेकिन आपको जिंदगी में उसे सक्सेसफुल बनाना है वाह, तो क्या बात आपको है। ओवरऑल नॉलेज देना बहुत जरूरी है। सर ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। सर पेरेंट्स को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और वो किन चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? सर ये भी काफी अच्छा सवाल है कि किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको फिर शुरू में बताया कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों का डेवलपमेंट, बट उनके पास भी कुछ समस्याएं हैं जिसके वजह से वो पूरी तरह से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे। तो किन चीजों पर बेसिक ध्यान दें ताकि वो अपनी पेरेंटिंग को सही बना सके। मैं जो अनुभव करता हूं मेरे पर्सनल अनुभव से, मेरे मतलब करियर में जितने अनुभव मिले हैं उस हिसाब से मैं आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश करता हूं। अगर आप फॉलो करते हैं, चेंजेस होता है तो हमें जरूर संपर्क करें और अपना अनुभव साझा करें ताकि हम और भी लोगों को इस तरह की चीजें बता सकें। सर होता ये है कि आपका बच्चा क्या चीज पसंद करता है और क्या चीज नहीं पसंद करता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपका बच्चा आपके साथ रहता है तो वो इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं, लेकिन आपका बच्चा जब बाहर जाता है तो वो किस इन्वायरमेंट के थ्रू गुजरता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने फिर कहना है कि काफी अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने हमें भी बताया है कि अनिल सर आप ध्यान दीजिएगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर उसका दोस्त काफी अच्छा है, काफी अच्छे इन्वायरमेंट से आ रहा है, पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो आपका 50% काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे का बच्चा खराब और हमारा बच्चा अच्छा। आप उसको इन्वायरमेंट बदलने की कोशिश करिए, बाकी लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। वरना कहेंगे तो अनिल सर ने बोला था कि हमारे बच्चों का दोस्त अच्छा होना चाहिए तो तू इससे दोस्ती कट करके दूसरे से दोस्ती कर। नहीं, इस तरह के एग्जाम्पल आप उसको बताइए कि आपको किस इन्वायरमेंट सूट करेगा, किस तरह का इन्वायरमेंट देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट बिलीव ऑन योर चाइल्ड ब्लाइंडली। बच्चा बहुत ही नादान होता है, बहुत ही नादान होता है, और वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए शरारत भर कई चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर, और आपने उसे कुछ गलत चीज पे बढ़ावा दे दिया सर तो वो उसकी आदत बन जाएगी और उसका स्ट्रेस आपकी को मिलेगा। ये बात तो आप पूरे की तरह निग्लेक्ट भी नहीं करें सर, और पूरी तरह विश्वास भी, उस पर रिसर्च करिए, जानकारी इकट्ठा करिए, और सही में अगर वो आपके बच्चे के साथ होता है तब आप उस पर एक्शन मोड पे आइए। मैंने तो सर कई पेरेंट्स देखे कि अपने बच्चे के कहने पर वो कई इश्यूज में चले आते हैं, आर्गुमेंट करने चले आते हैं, कर देते हैं, विच इज नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं। इससे एक बढ़ावा मिलता है अपने ही बच्चों को कि थोड़ा वो शेल में चला जाए, आप पे डिपेंड हो जाए, हर चीजों को आप में वही दिखाई दे कि हाँ भाई ये मेरा प्रोटेक्टिव आर्म है, मैं इसे वापरूंगा, यूज करूंगा, और इससे आप उसका मनोबल बढ़ा रहे हो। और इसका जो नुकसान है सबसे पहले पेरेंट्स को उठाना पड़ेगा, बाद में दूसरा कोई उठाएगा। तो मेरे 3 मुद्दे हैं जो पेरेंट्स को अच्छी तरह से हैंडल करना है। मुद्दा नंबर 1 कि उनका बच्चा क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है। दूसरा, उनका बच्चा किस इन्वायरमेंट में बाहर पल रहा है। और तीसरा मुद्दा कि वो अपने बच्चे पे ब्लाइंडली फेथ ना। अगर इन कुछ मुद्दों पर पेरेंट्स अपने स्ट्रेस दे देता है तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, उनका 80% काम तो डन है सर। और
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो आते ही रहते हैं सर हमारे पास, कुछ ना कुछ नया हमें ऐड करने मिलता है। बिल्कुल। एंड पेरेंटिंग मैंने फिर कहना है कि ऐसा विषय है कि हर किसी को उसके थ्रू गुजरना है। और ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है, टू बी अ गुड पेरेंट। यस, आप कितने भी एफर्ट लगा लें, कितनी भी चीजें उनसे करवा लें, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर नहीं हैं तो वो आपको तकलीफ जरूर देगा। सर, पेरेंट्स और चिल्ड्रेन, जी सर। इन दोनों के बीच जो जनरेशन गैप है, या जी इन सर। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, अभी हम लोग टीचिंग फील्ड में तो हम लोग ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक एज के बाद में अपने फ्रेंड्स के काफी क्लोज हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। तो ये जो बड़ी समस्या है, इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, और इस पे आपका ओपिनियन क्या है? सर, बहुत एक डीप आपने क्वेश्चन पूछ लिया और एवरग्रीन क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन 100 साल बाद भी पूछा जाएगा और 100 साल पहले भी पूछा गया है कि हम जनरेशन गैप को किस तरह से कम करें। सर, एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि हु इज अ गुड टीचर। तो आंसर आया कि भाई जो ज्यादा नॉलेज रखता है, बढ़िया स्टाइल से सिखाता है, बढ़िया नॉलेज एक्सप्लोर करता है, ही इज अ गुड टीचर। बट मैंने पाया कि सर इसमें थोड़ी त्रुटि। अ गुड टीचर वो होता है जो अपने आप को स्टूडेंट समझता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। अगर टीचर अपने आप को स्टूडेंट के रोल में ढाल लेगा तो वो जब पढ़ा रहा होगा तो एज ए स्टूडेंट डाउट क्रिएट करेगा, और जब एज ए स्टूडेंट वो अपने दिमाग में डाउट लाएगा तो वो स्टूडेंट के सारे डाउट्स उसी समय क्लियर करेगा। सर, इस पे मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे सर जो मुझे पूरे साल भर आए ही नहीं, मैंने उसको ऑप्शन में ले लिया। जी। लेकिन जब मैं टीचर बना, जी सर, तो मुझे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की वो चीजें आने लगी और उसको मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया। जी सर, कि जब वो वही टॉपिक मैं आज बच्चों को सिखाता हूँ तो बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। तो जो आपने बात कही कि अगर आप स्टूडेंट बन के देखते हैं तो आप ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि सर जो आपके इंटेलिजेंट लेवल से आपको समझ में आ रहा है वही इंटेलिजेंट लेवल से बच्चों को समझ में आए। सही बात। दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट लाइक यू, तो उन्हें आप लो लेवल पर लाइए। अब आप कहेंगे सर ये तो आप शिक्षा टीचरों को दे रहे हैं, व्हाट अबाउट पेरेंट्स, कैसे करें ये जनरेशन का? सर मैं वही चीज आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आज मैं लाइक 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट से लेके सीए स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। आज तक मुझे किसी बच्चे ने नहीं कहा कि सर आप काफी बड़े हैं, उम्रदराज हैं, सर आप जो बातें कर रहे हैं वो हमारे लेवल में नहीं आ रही है। हम अगर 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कार्टून के एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं सर। अच्छा। और जब हम सीए के बच्चों को पढ़ाते हैं तो कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल से। तो आपको हर स्टूडेंट के लेवल पर आना पड़ता है। पेरेंट्स को भी हम यही कहेंगे कि आप पेरेंट्स ना बने, आप बच्चों के साथ बच्चा बने। अच्छा। केवल उनको एक ही बात याद दिलाते रहिए बच्चों को कि हम आपके साथ बच्चे हैं लेकिन मेच्योर्ड बच्चे हैं। आपको जो डिसीजन लेना होगा वो हमारे मेच्योरिटी के थ्रू ही लेना होगा। हम भी बच्चे हैं आपकी। जब आप इस तरह की जेलिंग उनसे करेंगे सर तो बच्चों को कोई भी गैप नहीं लगेगा। अपने आप को बच्चा बनाइए, बच्चे की लाइफ फिर जिंदा करिए, लेकिन इस बार फैसला आप अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से लीजिए, मेच्योर्ड माइंड से लीजिए, ताकि आप सही सजेशन उन बच्चों को दे सकें। सर मैंने जैसे आपको बधाई दी कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया तो हम आपको ये नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं, उसी तरह से बच्चे जब आपके पास समस्या लेके आएंगे तभी तो आप समाधान करेंगे सर। जब समस्या ही नहीं होगी तो आप समाधान कैसे कर पाएंगे? तो उन्हें उतना स्पेस दीजिए कि ताकि वो अपनी समस्या आपसे डिस्कस कर सके।
इसी को तो कहते हैं कटिंग द जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। क्या बात है सर। तो ये मेरा अनुभव है सर, और ऐसे कई अनुभव इस सीरीज में आते हैं सर। मतलब अब मैं उस पर चर्चा करने बैठूं तो शायद हम लोग काफी दिनों तक इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स जो मुझसे जुड़े हैं वो जरूर आकर एक बार अपने बच्चे की काउंसलिंग मुझसे करवाएं, अपनी समस्या का भी समाधान हमसे ढूंढने की कोशिश करें, लिमिटेड टू देयर एकेडमिक प्रॉब्लम्स, और हम इस चीज को सारी दुनिया में फैलाएं कि अगर पेरेंटिंग किसी बच्चे की अच्छी हो जाएगी तो आपको उसके करियर के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। सर ये जो पेरेंटिंग विषय है बहुत ज्वलंत है, और हम लोग इतने अच्छी तरीके से इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि जी सर, जो प्रश्न है वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। आप अगर आपसे कोई काउंसलिंग करवाना चाहता है तो आपकी उपलब्धता कहाँ पर और कैसे हो सकती है, कैसे लोग आपसे अप्रोच कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू का। मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप अपने पेरेंटिंग को लेकर टेंशन में हैं, किस तरह की पेरेंटिंग की जाए, किस तरह के लोगों से इसके लिए मिला जाए, किन लोगों से हम चर्चा करके अपनी समस्या का समाधान पा सकें, इसके लिए आपको अगर मुझे अप्रोच करना होगा तो आई एम अवेलेबल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी जिससे हम आपको कम्युनिकेट कर सकें, उस तरह की चीजें आप हमें इस चैनल के थ्रू भी दे सकते हैं सर। ये चैनल आपके द्वारा पूर्णतः समर्पित है हर एक पेरेंट्स की मदद करने के लिए। दूसरा, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो आप मुझे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। मेरे पालकगण तो हमेशा मेरे साथ अवेलेबल हैं, तो उनके लिए तो अपॉइंटमेंट की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है सर। बट हम इस चैनल के माध्यम से इस ज्वलंत विषय पर जो अग्नि धधक रही है पेरेंटिंग की, उस पर पानी डालने का काम आप ही के चैनल के थ्रू करना चाहेंगे। तो जिस तरह से आपने उनको कम्युनिकेट किया है वो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उनकी समस्या का समाधान तो है। दुनिया में इम्पॉसिबल चीज इसलिए नहीं है क्योंकि इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। बिल्कुल सर, ये तो कई लोगों ने आपको बताया होगा, इसे भूलना नहीं। बस मैं इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं। सर भी हम लोग अपने इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में चलते हैं। जी जी। और सर आपका जो पूरा कार्य क्षेत्र रहा है वो बच्चों के साथ, युवाओं के साथ रहा है, तो आप अंत में सभी युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, काफी चीजें हैं बताने के लिए। युवा पीढ़ी सबसे पहले तो अपनी एनर्जी कंजर्व करे। आज मैंने जो देखा है युवा पीढ़ी के साथ, समस्या ये है कि वो अपनी एनर्जी को फेल कर रहे हैं। अपनी एनर्जी कहीं और चीजों पे लगा रहे हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है। जैसे कि हम आपको कहें आपके जीवन में सर एक रेशो बना लीजिए, वो रेशो है 70:30। अब ये 70:30 क्या जी? आप 70% अपने दिन का काम प्रोडक्टिव चीजों के लिए लगाएं और 30% आपके दिन का समय नॉन प्रोडक्टिव चीजों के लिए लगाएं। जिस दिन हमारा युवा इस 70-30 रेशो में आ जाएगा, उस समय हम अपने देश को कहीं और पाएंगे, काफी ऊंचाई पर ले जाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे युवा ही कर सकते हैं। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो एनर्जी है उसको सही जगह पर इस्तेमाल करें, उसका वेस्टेज ना होने दें। गलत जगह पर अपने एनर्जी का इस्तेमाल करना भी आपके करियर को बर्बाद करता है। तो आप हमेशा याद रखें 70:30 रेशो, 74 प्रोडक्टिव वर्क एंड 34 नॉन प्रोडक्टिव। क्या बात है सर। तो सर आपसे बात करके बहुत ही हमें मजा आया, बहुत सारी नई नई चीजें आपसे सीखने के लिए मिला, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट चलते ही रहना चाहिए, परंतु समय की कुछ सीमाएं हैं और सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए।
तो सर एक लास्ट में आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सभी लोग अनकही विद राजेश को सब्सक्राइब करें। श्रोतागण, अगर आपको हमारे विषय की जो चर्चा है वो काफी अच्छी लगी हुई हो तो आप अनकही विथ राजेश चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और काफी लोगों से शेयर करें, क्योंकि जिंदगी में मोड़ लाने के लिए सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट काफी है और आप किसी की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए इस सारी चीजों को शेयर करिएगा। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं राजेश जी को, जो इस तरह के माध्यम से काफी पेरेंट्स, काफी लोगों की समस्याओं को वो समाधान कारक सॉल्यूशन दे सक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और काफी अच्छा लगा। मैं इन सारी चर्चाओं में जुड़ना चाहता था पहले से भी, और आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। धन्यवाद सर। दूसरी बात कि और भी कई विषयों पर अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो आप ही के चैनल के माध्यम से हम अपने श्रोतागण से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। धन्यवाद सर। सर से चर्चा करने के बाद आप लोग के लिए मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं कि ये सर के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी। किसी नए एपिसोड में हम लोग किसी नए विषय को लेकर हाजिर होंगे और हमारे साथ हम सबको मार्गदर्शित करने के लिए श्री अनिल द्विवेदी जी उपलब्ध होंगे, जिन्होंने आज पेरेंटिंग जैसे ज्वलंत विषय पर अपने विचार को रखा है। और मुझे लगता है ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। आप सभी को ये वीडियो अपने तक सीमित नहीं रखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर अनिल द्विवेदी जी जैसे अनेक लोगों को मैं लाता रहूंगा जो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होता रहेगा। तो धन्यवाद, आज यहीं रुकते हैं। अगले किसी एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय और किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार श्रोतागण।